एग्रीगेशन कुछ आप अगर हम इसे डिफाइन यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग थिंग अमाउंट इनटू अ सिंगल ग्रुप और टोटल, ये इसकी डेफिनेशन सही बन रही है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग थिंग्स और अमाउंट्स, कुछ नंबर्स को सिंगल ग्रुप के अंदर लेकर आना या कुछ टोटल बनाना। यानी फर्ज करें, इसके लिए मैं डेटाबेस यूज कर रहा हूं, स्टोर के अंदर ऑर्डर्स का डेटाबेस पड़ा हुआ है एक, ये भी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे ऑर्डर्स का डाटा पड़ा हुआ है, इसमें आपके पास ऑर्डर आईडी आ रहा है, कस्टमर का नेम आ रहा है, आइटम्स आ रहे हैं, कुछ ऑर्डर्स उसने किए हुए हैं, ऑर्डर की डेट आ रही है, स्टेटस आ रहा है, टोटल अमाउंट आ रही है, शिपमेंट एड्रेस आ रहा है उसका, ठीक है। तो फर्ज करेंगे ऑर्डर्स पड़े हैं। अगर मैंने ये देखना हो कि मेरे पास टोटल कितने ऑर्डर्स, कितने अमाउंट के ऑर्डर्स आ गए हैं टोटल, जब तक मेरा सिस्टम चल रहा था, यानी कि जितने भी मेरे पास ये ऑर्डर पड़े हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ मेरा टोटल अमाउंट क्या बना है। यानी ये 1250 जमा 350 1200, इन सारों का सम करके मैं कुछ रिजल्ट निकालना चाह रहा हूँ। तो इससे हम इस तरह की, या एवरेज लेना चाह रहा हूँ मैं, या मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बताओ कि कस्टमर एलिस जॉनसन जो है, इसके कितने ऑर्डर्स हैं। इस तरह के जब लॉजिक्स या कैलकुलेशंस करनी होते हैं, इसे हम कहते हैं एग्रीगेट करना, एवरेज निकालना, टोटल निकालना, कंट्री वाइज निकालना कि पाकिस्तान के कितने ऑर्डर हैं, इंडिया के कितने ऑर्डर हैं, अच्छा ये ऑर्डर जो कस्टमर्स आए हैं इनमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। इस तरह की जो हमें रिजल्ट चाहिए होते हैं, इसे हम एग्रीगेशंस कहते हैं, सम, एवरेज, इस तरह की चीज़ें, ग्रुपिंग। यानी कि मुझे पाकिस्तान के अलहदा दो रिजल्ट, इंडिया के अलहदा दो, मुझे बताओ कि मेरे कस्टमर्स पाकिस्तान से कितने आए हैं, इंडिया से कितने आए हैं, मेरे कस्टमर्स मेल्स कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो इस तरह की जो कंबाइन हमने करना होता है ना रिजल्ट को, तो उसे हम कहते हैं एग्रीगेशंस। एग्रीगेशंस जो है ये प्रॉपर इसका फ्रेमवर्क है, जिसकी ना स्टेजेस होती हैं, ठीक है। एग्रीगेशन की स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस कैसे होती हैं, फर्ज करते हैं मैं यहाँ पे ना पहले इजी डाटा निकालता हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे थे, इसके अंदर जेंडर है। अब मैंने देखना है कि मेरे पास ये जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं, इसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, मेरे पास नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले या मैं ऐसे करता हूँ, अच्छा चलिए ग्रुप हो गया, स्टेज का समझाता हूँ, स्टेजिंग क्या है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले फीमेल्स या मेल्स अलहदा कर लूँ, कि मेरे पास टोटल सिर्फ वो आ जाएं जो कि फीमेल है, ठीक है। उन फीमेल्स के अंदर मैं देखना चाह रहा हूँ कि कंट्री यूएस के अंदर कितनी है मेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सारे मैंने मेल अलहदा कर लिए, जैसे कि आप लोग बैठे हो। अब अगर कोई मुझसे आगे पूछता है कि यार आपके पास लोधरा की कितनी फीमेल्स है, स्टूडेंट है या मेल स्टूडेंट है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्या मैं इनसे पूछूंगा, मुझसे पूछा जा रहा है कि आपके पास लोधरा के मेल स्टूडेंट कितने हैं, तो मैं क्या इनसे पूछूंगा भी आप कहाँ से आए हो, नहीं पूछूंगा। सबसे पहले तो मैं ग्रुप कर दूंगा कि यार मेल अलहदा फीमेल अलहदा, फिर मैं मेल से पूछूंगा अच्छा यार आपकी अब सिटी क्या है। तो यहां पे मेरे पास फर्ज करें आप लोग कितने बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं सारे, तो इसमें से मेरे पास 8 में से तो पहला तो ग्रुपिंग में ये करूंगा कि मेल अलहदा फीमेल अलहदा, तो मेरे पास 6 लोग मेल आ गए। फिर उसमें से मैं ग्रुपिंग करूंगा, हाँ जी लोधरा के कितने हैं और आउट ऑफ लोधरा कितने हैं। इसे हम कहते हैं स्टेजेस। पहली स्टेज के अंदर मैंने मैच किया, अलहदा अलहदा कर दिए, मेल अलहदा फीमेल अलहदा, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज के अंदर फिर मैंने ग्रुपिंग की, अच्छा जी लोधरा के अलहदा हो जाएं, लोधरा के अलावा जो बाहर से आ रहे हैं वो अलहदा हो जाए। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसे हम कहते हैं स्टेजेस। स्टेज, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में डाटा जाता है। एग्रीगेशन कुछ इस तरह काम करती है। यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे कुछ एक आईडी है, क्लास है, फर्स्ट क्लास, फेयर पड़ा हुआ है, यानी किराया है, कुछ बस हो सकती है, गाड़ी, कुछ भी है। तो आईडी है 181 181 181 167 167। अब वो देखना चाह रहा है कि 181 जो मेरा कस्टमर है, ये कस्टमर आईडी है, मुसाफिर जो भी है, पैसेंजर आईडी है, इस बंदे ने कितनी दफ़ा सफ़र किया और कितनी अमाउंट स्पेंड की है। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया
181 और 167 को अलग-अलग कर दिया इस स्टेज में आके। यहाँ पे आप देखोगे 181, 181, 167 ये अलग-अलग हो रहे हैं, यानी 181 1000 यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे क्या कर रहा है, वैसे इसने लिखा नहीं हुआ क्लास, हाँ ये क्लास अलग-अलग कर रहा है, फर्स्ट क्लास के और सेकंड क्लास के अलग-अलग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एग्रीगेशन मैच में इसने किया हुआ है कि क्लास की बेस पे ग्रुप किया हुआ, मैच किया हुआ कि फर्स्ट क्लास वाले अलग-अलग हो जाए, यानी ऐसे लोग जिन्होंने फर्स्ट क्लास में सफ़र किया है वो अलग हो जाए। तो यहाँ पे पहले ग्रुप के अंदर उसने पहली स्टेज में उसने क्या किया है, फर्स्ट क्लास को अलग किया, तो ये तीन रिजल्ट उसके पास आ गए, यानी सेकंड क्लास में से उसने निकाल दिया, फर्स्ट क्लास वाले आ गए, तो उसके बाद 3 रिकॉर्ड आ गए, पहला स्टेज है ये, यानी इसमें से ये रिकॉर्ड आ गए। अब उसके बाद फिर उसने कहा कि ग्रुप करो आईडी टोटल सम फेयर, तो फिर उसके बाद वो कह रहा है कि फर्स्ट क्लास वालों में से अब मुझे बताओ कि अली ने कितने स्पेंड किए हैं और असलम ने कितने, 2 निकले हैं, अली ने कितने किए और असलम ने कितने किए हैं। तो यहाँ पे फिर फर्ज करते हैं अली का आईडी 181 और असलम का आईडी 167 है, तो 181 1200 और 1000 हो गया 2200 और 67 का 1200, तो ये दूसरी स्टेज आ गई। तो यहां से डाटा इधर आया, इधर से डाटा इधर आया, इसे हम कहते हैं पाइपलाइंस, ठीक है। पहली स्टेज में उसने फर्स्ट क्लास वाले सेकंड क्लास से अलग कर लिए, जैसे कि मेल और फीमेल अलग कर लिए हमने, फिर उसके बाद फिर काउंटिंग की कि अच्छा फर्स्ट क्लास में से अब मुझे बताओ कि ये आईडी 181 इसने कितने खर्च किए हैं और ये जो 167 है इसने कितने खर्च किए, तो वो यहाँ पे टोटल बन के आ गया, ग्रुप कर दिया उसने, यहाँ पे स्टेज के अंदर ग्रुप हो गया। पहली स्टेज के अंदर रिजल्ट मैच किया, दूसरी स्टेज के अंदर ग्रुपिंग किया, इसे कहते हैं पाइपलाइंस, पाइपलाइन स्टेजेस। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है जी। फर्स्ट फेज के अंदर यहाँ पे कुछ है, ऑर्डर, कस्टमर का आईडी है, अमाउंट है, स्टेटस ए और स्टेटस डी। ए मीन होगा क्या होगा स्टेटस, तो डी मीन डिलीवर्ड होगा आई थिंक है, एक्टिव होगा, चलें कुछ भी है। अच्छा, तो उसने क्या किया, फर्स्ट स्टेज के अंदर उसने क्या किया, मैच किया स्टेटस ए, तो इनमें से उन्होंने पहली स्टेज में से स्टेटस ए वाले अलग कर लिए, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेज में आके उसने क्या किया, ग्रुप किया आईडी, कस्टमर आईडी, टोटल सम अमाउंट। उसने क्या किया कि कस्टमर आईडी की बेस पे टोटल अमाउंट को जमा कर लिया कि कस्टमर आईडी 1 ए 123 और बी 212 इन्होंने कितना कितना खर्च किया, ये वही चीज़ हो रही है। तो 500, 250, 750 इसने खर्च किया और 200 इसने खर्च किया, ये तीसरी स्टेज हो गई। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज सॉरी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्टेजेस। यहाँ पे क्यूरी इसने गलत लिखी हुई है, यहाँ पे अरे आता है। तो एग्रीगेशंस के अंदर पाइपलाइंस होती हैं, स्टेजेस होती हैं। पहले डाटा को हम मैच कर लेते हैं, फिर आगे ग्रुपिंग करते हैं, फिर आगे फर्ज करें अब हमें इस तरह की चीज़ें करनी है। यहाँ पे अब आ जाओ मैच, अभी मुझे किसी ने कहा कि मेल अलहदा कर दो, फीमेल अलहदा कर दो, वो कर दिए। इसके बाद ग्रुपिंग कर दी मैंने, लोधरा के अलहदा ग्रुप बना दिया, आउट ऑफ लोधरा का अलहदा ग्रुप बना। अब मुझे किसी ने पूछा कि यार लोधरा के मुझे गिन के बताओ कितने हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो बैठे मेल कितने हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो 2 ग्रुप बनाने हैं, फीमेल अलहदा, मेल अलहदा, ठीक है। फिर उस मेल में से मैंने कहना यार लोधरा के अलहदा हो जाए, भावलपुर के अलहदा हो जाओ, तो वो जो लोधरा के 3 अलहदा, अब उनमें उनकी काउंटिंग ईजिली कर सकता हूँ, ग्रुप करके ईजिली। इसे हम कहते हैं स्टेजेस। मैंने 2 स्टेजेस के अंदर इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो हमें इस तरीके से स्टेजेस ग्रुपिंग करनी पड़ती है। ग्रुप करना, ग्रुप डॉक्यूमेंट बाय अ स्पेसिफाइड की, यानी डॉक्यूमेंट्स को ग्रुप कर लिया, यानी कि मैंने लोधरा के अलहदा निकाल दिए, भावलपुर के अलहदा निकाल। प्रोजेक्ट करना तो हमने देखा ही था कि कौन कौन सी की दिखानी है आपने। सॉर्ट, अब हमें सॉर्ट करना पड़ जाए, अच्छा लोधरा के जो आ रहे हैं इनमें से जिसकी एज 20 से ज़्यादा है उस हिसाब से मुझे बताओ, यार आपकी ज़्यादा एज है, आपकी कम है, उससे कम है, फ़र्ज़ कर लेते हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्ट करना, लिमिट लगाना, अगर मुझे सिर्फ लोधरा के टॉप के 2 रिजल्ट चाहिए, कोई मेरे पास स्टूडेंट का डाटा उसके अंदर नंबर्स वाइज सॉर्टिंग हुई पड़ी है, तो मुझे टॉप 5 चाहिए, किसी ने कहते हैं कि यार टॉप 5 स्टूडेंट दो अपने, तो हम क्या करते हैं फिर लिमिट लगा देते हैं, सॉर्टिंग करते हैं पहले, उसको ऑर्डर उसका डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, यानी नंबर जो ज़्यादा है वो टॉप से स्टार्ट हो जाए, 99, 98, 95 इस तरह, और उसके बाद लिमिट लगा के हम
5 मुझे दे दो टॉप के, तो लिमिट 5 आ जाएगी, तो 5 रिजल्ट आ जाएंगे। स्किप कि अगर हमने कुछ रिकॉर्ड्स को स्किप करवाना हो कि यार मुझे ये 3 नहीं चाहिए बाकी डाटा चाहिए। लुकअप और अनविंड को हम बाद में देखेंगे। तो यहां पे इसके लिए मैंने कुछ डाटा, इसी को पहले देखते हैं, स्टूडेंट्स को यही चीज देखते हैं। तो पहली स्टेज इसको बनाने का, लिखने का तरीकाकार क्या है। तो यहां से डाटा कौन सा है, यही है टाइसर के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स स्टूडेंट टाइसर के अंदर। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ गए। अब मुझे मेल स्टूडेंट पूछे जा रहे हैं कि मेल स्टूडेंट आपके पास कितने हैं, पहला काम। बल्कि ऐसा करते हैं, पहले हम इनको अलग-अलग करते हैं। तो मुझे अब नहीं पता कि इसमें मेल कितने फीमेल, ये थोड़ा सा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो लाखों में होते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड जो होते हैं वो लाखों में होते हैं, तो इसलिए उसको करना मुश्किल होता है। अच्छा, अब मैंने मेल्स देखने कितने, फीमेल्स कितने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट एग्रीगेट, ठीक है। अब फंक्शन लगेगा एग्रीगेट का, एग्रीगेट और उसके बाद ये और उसके बाद अरे। इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास नहीं होगा, अरे पास होंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेजेस है, अरे वाला स्ट्रक्चर और उसके बाद ये आपके स्टेजेस होंगे, एक स्टेज, 2 स्टेज, तीसरी स्टेज। तो पहले डाटा इधर से जैसे कि मेल फीमेल अलग-अलग हो गए, ठीक है, उसके बाद फिर अगली स्टेज, फिर अगली स्टेज। तो यहाँ पे क्योंकि फर्ज कर चले मैं काम करता हूँ, $साइन मैच करो, मैच यार मैच जेंडर फीमेल, फीमेल्स है या फीमेल है, फीमेल, ठीक है। तो पहले तो मैं ये करता हूँ इसका रिजल्ट देखते हैं, कुछ आता है हमारे पास। तो आपके पास सारे फीमेल स्टूडेंट्स आ गए, फीमेल फीमेल फीमेल। अभी मैं यहाँ पे, और मैं इसे कहता हूँ कि यहाँ पे यूएसए की है, एक फ्रांस की है, इंडिया की है, ऑस्ट्रेलिया है कंट्री, कनाडा है। अच्छा, इसमें से हम एक काम करते हैं, किसी एक को डबल 2 कंट्री में। सर वो कर देना कि जिस वो फीमेल की हॉबीज में फुटबॉल है, 2-3 है। नहीं वो अभी ये इसमें वो नहीं काम करेगा, इसका तरीक़ाकार और है। अच्छा, ये फ्रांस है ना, मैं यहाँ पे इंडिया था ना, इंडिया की 2 हो जाएंगी, ठीक है। ये तो अब मुझे यहाँ पे मेरे पास फीमेल स्टूडेंट अलग हो गए, ठीक है, सारी। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें किस कंट्री में कितनी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा कि भाई अब ग्रुपिंग करो। जैसे मैंने आपको कहा कि अब लोधरंग के लहदा, भावलपुर के लहदा, तो ग्रुप करो अंडरस्कोर आईडी, किस आईडी की बेस पे। यहाँ पे आपने लिखना होता है अंडरस्कोर आईडी कि किस आईडी, किस की बेस पे ग्रुपिंग करना चाह रहे हो आप। तो हम करना चाह रहे हैं कंट्री की बेस पे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे टोटल स्टूडेंट, ये एक नई की बना रहा हूँ, इसके अंदर हम करते हैं $साइन सम 1। यानी मैं कह रहा हूं कि जिस कंट्री के अंदर एक डॉक्यूमेंट मैच हो रही है, यानी इंडिया में अगर एक डॉक्यूमेंट मैच होगी तो उसका 1 नंबर, दोबारा अगर उसके अंदर इंडिया में मैच हुई है तो फिर वो 1 और 1 2। तो ये सम 1 का मतलब ये है, जितनी मैच हो रही होंगी तो उसकी आप सम करते रहो। देखते हैं कि हमारी क्यूरी ठीक है। तो क्यूरी कुछ गलत है हमारी, क्या मसला है, एक दफ़ा देख लेते हैं हम। तो ग्रुप आईडी कैटेगरी टोटल सम 1, ठीक है, टोटल सॉर्टिंग की खैर है। तो ग्रुप हमारे पास आ गया, ग्रुप अगली स्टेज के अंदर, हाँ कोमा नहीं लगाया इधर। तो यहाँ पे देखो, अब इंडिया के अंदर टोटल स्टूडेंट 2 हैं फीमेल,
ऑस्ट्रेलिया में 1, कनाडा में 1 और यूएस में 1। ठीक है, पहली स्टेज के अंदर मैंने जेंडर से अलहदा कर लिया और दूसरी स्टेज के अंदर कंट्री वाइज ग्रुपिंग कर दी। ये आपकी स्टेजेस हैं। अच्छा, अब यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे हर स्टेज के लिए आपको ये करली ब्रेस लगानी पड़ेगी। मैं कहता हूं सॉर्ट करो टोटल स्टूडेंट -1। क्या होती है जी, टोटल सॉर्ट जब भी आएगा राइट साइड पे हमें ये लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं ना की वैल्यू पेयर्स, तो हमें इस तरह करना पड़ेगा। तो ये -1 डिसेंडिंग ऑर्डर होता है और 1 जो है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। -1 डिसेंडिंग ऑर्डर, 2 अब 1 पहले आ रहा है 2 नीचे। अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अच्छा सॉर्ट करके और -1 और मुझे टॉप का रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो हम लिमिट 1 आई थिंक सॉर्टिंग हो गई हमारी और लिमिट हमारी होगी, ख्याल है सॉर्ट लिमिट 10। ठीक है, तो टॉप का एक रिजल्ट मुझे दे दो। ये टॉप का एक रिजल्ट आ गया। अब मुझे पता चल गया कि इंडिया के अंदर, इंडिया से हमारे पास मतलब कंट्री इंडिया है जिसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं। टॉप के हमने 2 या 3 जो भी हमारे पास होंगे, तो ये इस तरीके से इसे हम कहते हैं एग्रीगेशंस। एग्रीगेट, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, 4 स्टेजेस के अंदर डाटा आ रहा है। पहले डाटा यहां से मैच होके इस स्टेज में चला जाता है, यहां से फिर मैच होके इस स्टेज में चला गया और यहां से मैच होके इस स्टेज में। और यहां पे ये जो टोटल स्टूडेंट है ना, ये की मैंने बनाई है, ये डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, ये की हमने बनाई है। हाँ, ये टोटल सम 1 का मतलब है जब जब सेम कंट्री के अंदर डॉक्यूमेंट फाइंड होगी तो उसका एक जमा होता रहेगा। यानी इंडिया के अंदर एक फाइंड हुई, एक, फिर दोबारा अगर इंडिया में फाइंड हुई तो इंडिया वाले ही ग्रुप के अंदर 2 हो जाएंगे, फिर दोबारा अगर इंडिया में फाइंड होगी तो इंडिया वाले ग्रुप में 3 हो जाएंगे। तो सम 1 यानी एक डॉक्यूमेंट का एक नंबर, मैच डॉक्यूमेंट का, किसकी बेस पे, इस कंट्री नेम की बेस पे। कंट्री नेम की बेस्ड पे अगर कोई डॉक्यूमेंट एक से ज्यादा होती है तो उसको एक एक जमा करते रहो। इंडिया 1 आ गया, ठीक है, दोबारा आ गया इंडिया, कनाडा दोबारा आ गया तो 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से। आईडी ये इसका स्पेसिफिक नाम है कि आपने ग्रुप करवाना है, हमने किस की बेस पे, वो की बता रहे हैं। हाँ, उसको हम आईडी कह रहे हैं, अंडरस्कोर आईडी कि इस की बेस पे आपने ग्रुपिंग करनी है। यानी कि मैं कह रहा हूं कि जेंडर की बेस पे ग्रुपिंग करो, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान कंट्री की बेस पे करो, मैं कह रहा हूं कि सिटी की बेस पे करो। तो मुझे क्या बताओ कि सिटी के अंदर कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो ये आपकी एग्रीगेशंस होती हैं। इसे और करते हैं हम, यहाँ पे मैंने कुछ किया हुआ है काम, तो ये बाद में देखते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस चेंज कर रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ एक और डेटाबेस है मेरे पास स्टोर के नाम से। इसमें थोड़ा सा फाइंड करते हैं। स्टोर है और स्टोर के अंदर मेरे पास पड़े हुए हैं ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स में क्या है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। स्टोर्स के अंदर ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर में ऑर्डर आईडी है, कस्टमर का नेम है, ईमेल है, आइटम्स हैं उसके, ठीक है, और उसके बाद स्टेटस है और टोटल अमाउंट है। ठीक है, अब इसकी बेस पे कुछ एग्रीगेशंस करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझे, आपको क्यूरी आई कि भाई मुझे स्टेटस की बेस में ना ऑर्डर्स अलग-अलग करके बताओ कि डिलीवर्ड कितने हुए हैं, पेंडिंग कितने पड़े हैं, इतने, ये कितने हैं, ये कितने हैं। ठीक है, उसकी बेस पे मुझे अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये करके दो मुझे। तो हम कैसे करेंगे, तो db डॉट ऑर्डर्स डॉट एग्रीगेट, ठीक है, और इसके अंदर अरे पास होगी। अरे है, स्टेजेस है ना, ऑब्जेक्ट्स आएंगे मल्टीपल। तो पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज जो भी है।
अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास कि किधर गया कि हमें स्टेटस की बेस पे ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। तो इसमें मैच की आई थिंक ज़रूरत नहीं होगी हमें, जस्ट हम यहाँ पे करेंगे $, ग्रुप करो $ID किसकी बेस पे $, स्टेटस। अब राइट साइड पे आ रही है की तो $, आएगा, स्टेटस की बेस पे ग्रुपिंग करो। और मैं कहूँ टोटल ऑर्डर्स, हर मैच्ड स्टेटस का आपने क्या करना है, सम कर लेना है, सम 1। तो यहाँ पे देखो पेंडिंग ऑर्डर मेरे पास 1 पड़ा हुआ है, डिलीवर्ड 3 पड़े हुए हैं, शिप्ड 1 पड़ा हुआ है। इस तरीके से अब इसकी बेस पे ग्रुपिंग हो गई, स्टेटस की बेस पे। टोटल ऑर्डर्स ये मैंने खुद नाम रखा है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, स्पेस नहीं देनी होती की के नाम के अंदर, ये ध्यान रखा करो। कभी भी ऑब्जेक्ट की के नाम में स्पेस नहीं देते हम, अंडरस्कोर दे लो, या बल्कि जरूरत इस तरीके से यूज होते हैं, कैपिटलाइज यूज होता है, कैमल केस। ये रन टाइम पे बनती है, हाँ जी, ये जो की है ये आपकी रन टाइम पे बन रही होती है, जो आप चलाते हो जब तब ये बनती है, ये अवेलेबल नहीं है डेटाबेस में। इसके अंदर हम एक खुद से बना रहे हैं, यानी कि इसे आप क्या कहेंगे, हम इसे की को खुद बना रहे हैं की हम, ठीक है। और ये ग्रुप कर दिया हमने स्टेटस की बेस पे। अच्छा और क्या कर सकते हैं, अच्छा और हम देखना चाह रहे हैं कि डिलीवर्ड हैं, इनके अमाउंट्स क्या क्या हैं, इनकी बेस पे भी हम करके देख सकते हैं, इसी में ही आएगा क्योंकि हमने, मैं ज़रा इसको ले आता हूँ ज़रा नीचे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे इन ऑर्डर्स जो ये पेंडिंग है ये कितने अमाउंट के पड़े हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि मुझे बताओ कि पेंडिंग कितने पैसों के ऑर्डर पड़े हैं, एक ऑर्डर है कितने का है। अगर ये डिलीवर 3 हुए हैं तो 100 के, अगर 3 है तो 300 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ टोटल अमाउंट, तो मैं कहता हूँ कि आप सम करो, अब 1 नहीं, अब हमें करना है सम, क्या है इधर इसका नाम, की का नाम क्या है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट की बेस पे टोटल। अब राइट साइड पे आ रहा है तो इसके साथ $, लगेगा कि इसकी वैल्यू को जमा करना है। अच्छा जी क्या गलती है जी हमारी, टोटल अमाउंट, टोटल स्पेंट, क्या है जी इसमें, मस्ट कंटेन एग्जैक्टली, क्या एरर है जी, एग्जैक्टली 1 फील्ड। अच्छा ये हमारे पास आएगा कुछ, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने किया था टोटल ऑर्डर, ठीक तो है ये, टोटल ऑर्डर ID स्टेटस, ठीक है, कॉमा मिस है, कॉमा मिस है, नहीं, टोटल ऑर्डर, ठीक है, सम 1, टोटल स्पेंट, सम, टोटल अमाउंट, TOTALAMOUNT। अच्छा जी स्टेटस, टोटल स्पेंट, क्या गलती है, यहाँ पे ये गलत लगा हुआ है हमारे पास, ये एक आनी चाहिए, वो कह रहा है कि नहीं एक्स्ट्रा नहीं है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ऐसे, अब आ गया आपके पास, ठीक है। यानी ग्रुप के अंदर वो यहाँ पे मैं गलती से बंद कर रहा था ना, यहाँ पे इस ग्रुप को बंद किया हुआ था, यहाँ पे ये ऐसे किया हुआ था बंद, तो ये ग्रुप अब यहाँ पे बंद हो रहा है, अब ये चीज़ भी इसके अंदर आ रही है। तो ये अब आपके पास आ गया टोटल अमाउंट, यानी कि अमाउंट का सम आ गया इस फील्ड के अंदर, स्टेटस की बेस पे अमाउंट का सम भी आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कंट्री करूंगा तो क्योंकि कंट्री सेपरेट है तो आपको ये नहीं करेगा ग्रुपिंग सही। तो यहाँ पे आपके पास टोटल ऑर्डर्स हैं, डिलीवर्ड स्टेट के अंदर टोटल ऑर्डर्स पड़े हुए हैं 3 और उसकी अमाउंट है 3275। इसी तरह टोटल पेंडिंग है, उसकी अमाउंट है ये देख रहे थे ना हम, याद है ग्राफ्स देख रहे थे,
तो मैं कह रहा था इसके डाटा बना के लाना मुश्किल होता है, तो ये वही काम होगा। इस तरह हम डाटा बना के लाएंगे और वहाँ पे जाके शो करवाएंगे ग्राफ्स के अंदर कि जी इस महीने की हमें सेल्स दो, टोटल ऑर्डर पेंडिंग इतने हैं, डिलीवर्ड इतने हैं, इस अमाउंट के हैं, इस तरह का हमें ग्राफ्स दिखाने हो, तो इस तरीके से डाटा फिर बनाया जाता है। 4 चीज़ें। अच्छा, हमारे पास इसमें हम ऊपर आते हैं ज़रा, तो प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम इसमें, और क्या है, मैच, ग्रुप, प्रोजेक्ट, सॉर्ट हमने देख लिया, लिमिट देख लिया, स्किप भी यही काम करता है, प्रोजेक्ट रह गया। प्रोजेक्ट फर्ज करते हैं यहाँ पे ये स्टेज है आपकी। दूसरी स्टेज के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें से फर्ज करते हैं कोई एक आईडी नहीं चाहिए, लेकिन ग्रुप के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं, तो $, प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे टोटल ऑर्डर्स नहीं चाहिए, फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि मुझे प्रोजेक्ट के अंदर ये मुझे चीज़ नहीं चाहिए, ये वाली की, तो ये आपकी की स्किप हो गई, ठीक है। 1 करेंगे तो इट मीन्स कि होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट का काम होता है कि कौन कौन सी की आपको चाहिए, कौन कौन सी नहीं चाहिए, लेकिन ये अब इन्हीं में से ही करेगा, क्योंकि ग्रुप होके जब ग्रुपिंग होती है ना, हमेशा याद रखना है, तो आपके पास वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं आता, एक्चुअल डाटा नहीं आ रहा होता, तो आपके पास जस्ट ग्रुप्ड डाटा ही आता है, यही कीज आती हैं। इसी की बेस पे आपने आगे फिर प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना। प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज़ अहम है, प्रोजेक्ट के अंदर फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे मैच ग्रुप, ये हम अपनी की भी डाल सकते हैं, कोई लॉजिक के तहत हम अपनी की भी डाल सकते हैं, लेकिन वो इन्हीं कीज में से ही कोई की होनी चाहिए। फर्ज करते मैं कहता हूँ कि मुझे ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय स्पेंट करते हैं, तो कुछ अमाउंट चाहिए मुझे। मैं कहता हूँ, अभी मैं इसको रन करता हूँ, हाँ इस खाली नहीं भेज सकते हम प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि मुझे ऑर्डर और इसकी ज़रब चाहिए, ऐसे ही कुछ हो सकता है, कुछ आगे हमें कुछ चीज़ चाहिए हो, तो एक नई की डालना चाह रहा हूं इसी प्रोजेक्ट, इसी मतलब रिजल्ट की बेस पे, मतलब 3275 ज़रब 3, कुछ ऐसे मैं की डालना चाह रहा हूँ, या ऐसे मैं इसमें डिस्काउंटेड प्राइस करना चाह रहा हूँ, 3275 में से ज़रब मल्टीप्लाई करो 0.9 के साथ, और मुझे अमाउंट बताओ कि इसमें से डिस्काउंट निकाल के, या इसमें से डिस्काउंट निकाल के कितनी अमाउंट मेरे पास बची, या ख़र्चा निकाल के कितनी अमाउंट बची, कुछ ऐसे मैं करना चाह रहा हूँ। तो हम यहाँ पे कहते हैं प्राइस, ठीक है, और इसके बाद अरे देते ऑब्जेक्ट, सॉरी, तो मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, इसके जो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है वो मल्टीप्लाई वाली लिखी हुई है, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ अब क्योंकि राइट साइड पे आ रही है एक्सप्रेशन के, तो $, टोटल स्पेंट मल्टीप्लाई बाय 0.9 मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, स्पेंट ये की आएगी, कुछ ऐसे करना चाह रहा हूँ, तो ये आपके पास डिस्काउंटेड प्राइस आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये बाकी जो है ना वो इग्नोर हो गई कीज, क्योंकि ये आ गए, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, टोटल ऑर्डर्स 1 और टोटल स्पेंट 1। जब प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं तब आपको बताना पड़ता है कि भैया आपने कौन सी कीज़ चाहिए, आपको कौन सी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कीज़ आपको बतानी पड़ेंगी यहाँ पे। यहाँ पे कोमा मिस हो गया, ये ऐसे। अब ये एक नई की बन गई, इसके अंदर से आपकी पॉइंट जो है 95 के साथ मल्टीप्लाई करके कुछ आपको वो बता रहा है कि डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है, यानी इसमें 9% डिस्काउंट, 0.9% डिस्काउंट निकाल के कितने बचे हैं मुझे, तो 3200 का था और इसमें से 2947 रुपये बचे हैं, कुछ ऐसे हम करना चाह रहे हो। तो हम इस तरह प्रोजेक्ट के अंदर अपनी एक फील्ड भी बना सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई होता है इसमें, और भी 1-2 ऑपरेशंस हो सकते हैं इसमें।
इसके बाद सॉर्ट है, सॉर्ट माइनस होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर, 1 होगा तो असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें हमारे पास आ रहा है, फ़र्ज़ कर ले मुझसे पूछा गया कि यार आप ना मुझे जो सबसे कम अमाउंट के ऑर्डर्स है ना वो निकाल के दो, तो यहाँ पे शिप्ड वाला जो है ना वो उसकी जो स्पेंट है ना वो सबसे कम है। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे अगली स्टेज के अंदर, अभी स्टेजेस देखनी है, ये स्टेज और अगली स्टेज के अंदर मैं कहता हूँ इसे कर दो आप सॉर्ट करो। फील्ड क्या है, टोटल स्पेंट की बेस पे और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए -1। अब ये टोटल स्पेंड ऐसे आएगा ना, ये ऊपर चला गया। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए 1। ठीक है, और इसमें से पहला रिकॉर्ड निकालने के लिए मुझे अगली स्टेज में जाऊंगा और यहाँ पे मैं कहता हूँ लिमिट 1। तो पहला लिमिट स्टार्ट होती है टॉप से नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये मैं रन करता हूँ तो मेरे पास पहला रिकॉर्ड आ गया। कहीं पे हमें कुछ दिखाना हो तो ये अब इस तरह से ये स्टेजेस चल रही हैं, समझ रहे हो। अब स्टेजेस का काम, पाइपलाइंस कहते हैं इनको, स्टेजेस भी कहते हैं। यानी डाटा पहले यहाँ से ग्रुप हुआ, इसके पास आया, फिर इसने अपना काम किया, फिर इसके पास आया, फिर इसने अपना काम किया और इसके पास आया आखिर में। तरतीब तकरीबन ऐसी होती है, तरतीब का जहन में रखना होता है क्योंकि लिमिट जो है वो एंड पे ही जाके लगेगी, सॉर्टिंग भी तकरीबन एंड पे ही होगी। तो ये तरतीब जो है ना ये भी अहम होती है, इसमें किस तरतीब से आपने चलना है। तो ये तरतीब लिखी हुई है, पहले मैच होगा, फिर ग्रुप होगा, प्रोजेक्ट होगा, सॉर्ट होगा, लिमिट होगा, स्किप होगा, लुकअप और अनवाइंड को हम कल देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्रीगेशन फ्रेमवर्क कहलाता है। स्टेजेस में डाटा एक स्टेज से दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज में डाटा ट्रैवल हो रहा होता है। तो इसमें अगर हमें अब यहाँ पे चाहिए टोटल स्पेंड कितनी हुई, टोटल चाहिए कि मेरे डिलीवर्ड या जितने भी हैं तो मुझे टोटल बताओ। तो यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं, उसके लिए यहाँ पे आप करोगे ऑर्डर्स db.orders.aggregate कि मैं अब तक की मेरी कितनी सेल हो चुकी है, चाहे वो पेंडिंग है चाहे कुछ भी है। ये तो हमने अलग-अलग देखा था ना, अब मुझे टोटल की सेल चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहली स्टेज ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के अंदर आईडी और आईडी के अंदर फील्ड नेम, ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ आपको, ग्रुप। ठीक है, अंडरस्कोर आईडी बतानी होती है, किस आईडी की बेस पे करना है हमने, किसी आईडी की बेस पे नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मैं पूरे रिकॉर्ड्स में लेकर आना चाह रहा हूं, तो आईडी नल रखेंगे हम यहाँ पे पूरे सारे। अगर मैं यहाँ पे आईडी लगा दूंगा तो वो किसी ना किसी लॉजिक के तहत आएगी, तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स में चाहिए, तो आईडी नल। इसके बाद मैं कहता हूँ कि एक नई की बनाता हूँ, टोटल क्या होगा ये, टोटल ऑर्डर्स प्राइस, यानी कि सारे ऑर्डर्स की प्राइस मुझे जो, चाहे वो पेंडिंग में है चाहे कहीं पे भी है। तो इसके बाद आप करोगे सम करो, किसको, $, क्या नाम है, टोटल अमाउंट, की का नाम है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का सम करके ले आओ सारे रिकॉर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 3875 की सेल हुई है, उसमें पेंडिंग भी हैं, शिप्ड भी हैं और डिलीवर्ड भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें सारे रिकॉर्ड्स में से अगर कुछ काम करवाना है तो आईडी हम इसकी नल रखते हैं। ठीक हो गया, इट वर्क्स ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करेगा। अगर यहाँ पे हम लिख दें कि आईडी जो है किसी बेस पे ग्रुप करना, या मैं यहाँ पे अगर मुझे चाहिए सिर्फ डिलीवर्ड का सिर्फ चाहिए, तो फिर मुझे इससे पहले एक और स्टेज लगानी पड़ेगी, ऐसे $मैच। ठीक है, क्या मैच करना है जी, स्टेटस जो है वो DELIVERED डिलीवर्ड हो, और इसके बाद कोमा, क्या किया मैंने, DELIVERED स्पेलिंग ठीक है, DELIVERED डिलीवर्ड, स्टेटस मैच स्टेटस एक्टिव। ठीक है, तो क्यों नहीं दिया इसने रिजल्ट हमें,
कम हुआ है। अच्छा चलो कोई और देखते हैं हम। शिप्ड, SHIPPD, शिप्ड, हाँ ठीक है ना, हो गया। अब सिर्फ डिलीवर्ड या पेंडिंग कितने अमाउंट के पड़े हैं मेरे पास ऑर्डर्स, तो अब ये 350 रुपये के, डॉलर के या जो भी है मेरे पास पेंडिंग पड़े हैं। डिलीवर्ड कैसे पड़े हैं वो अलग-अलग देखना हो तो फिर हमें यहाँ पे ग्रुप के अंदर करना पड़ेगा। अगर आपने सबका अलग-अलग देखना है तब आपको यहाँ पे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। किसकी बेस पे? $, स्टेटस की बेस पे ग्रुपिंग कर दो, टोटल अमाउंट ले आओ। तो यहाँ पे ये अलग-अलग आ गए। अगर आपने किसी एक का चाहिए तो आप फिर मैच लगाओगे, पिछले एक मैच करवाओगे, ठीक है ना, मैच, एग्जैक्ट मैच। या आप यूं भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं कहता हूँ नल, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ पहली स्टेज, ठीक है, और इसके अंदर मैं लगाता हूँ मैच और MATCH मैच, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास, अच्छा हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं किसी एक कस्टमर के बारे में कि कस्टमर जो है मेरे पास, जो ग्रुप करता हूँ कस्टमर नेम की बेस पे, $, कस्टमर नेम। अब यहाँ पे मैच ख़त्म करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि बॉब स्मिथ ने इतने खर्च किए हुए हैं मेरे पास, एलिस जॉनसन ने इतने खर्च किए हुए हैं, इसने इतने खर्च किए हुए, इसने इतने, इसने इतने। अब मैंने देखना हो कि कंट्री वाइज, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स है, शिपिंग एड्रेस है, इसके अंदर कुछ सिटी और कंट्री भी डाल देंगे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, ये पड़े हैं अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स के अंदर। यहाँ पे कुछ ये दो आइटम कंट्री वाइज हो जाएगा, हाँ कंट्री वाइज आई थिंक हो जाएगा, आइटम वाइज नहीं होगा अभी। कंट्री वाइज देखते हैं कि सिटी, न्यूयॉर्क सिटी की बेस पे ग्रुप करते हैं या स्टेट की, सिटी की बेस पे करते हैं कि किस सिटी में कितने ऑर्डर्स गए हैं मेरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़, आपने इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, एक चीज़ और देख लो, db.orders.aggregate। तो मैं कहता हूँ कि पहली स्टेज मेरी ग्रुप, मैच नहीं कर रहा मैं, ग्रुप करो यार, ग्रुप करो किसकी बेस पे, _ID। अब यहाँ पे जो ID है ना, अब ये पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट शिपिंग एड्रेस, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह देखो, शिपिंग एड्रेस एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर्स पड़े हैं, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? अब हम एक ऑब्जेक्ट की करने लेने के लिए हम क्या करते थे जावास्क्रिप्ट में, डॉट लगाते थे। तो सेम काम यहाँ पे होगा, हम कहेंगे भाई $शिपिंग एड्रेस डॉट सिटी, सिटी की बेस पे ग्रुपिंग करो, और मुझे बताओ कि टोटल अमाउंट स्पेंड किस, या टोटल ऑर्डर्स कर लेते हैं, टोटल स्पेंड अमाउंट आएगा, स्पेंड अमाउंट। तो $एग्रीगेट सम करो किसको, $, टोटल अमाउंट है ना वेरिएबल का नाम, टोटल अमाउंट के सिटी की बेस पे ग्रुपिंग करो, टोटल अमाउंट को मुझे बताओ कि इस सिटी के अंदर से कितने अमाउंट स्पेंड हुई है मेरे पास। तो यहाँ पे देखो न्यूयॉर्क से मेरे पास 1200 कुछ रुपये स्पेंड हुए हैं। तो यहाँ से हम, कोई आपको ये कह सकता है कि टॉप ऑर्डर सिटी निकाल के दो मुझे, कि यार देखें कि यार इस सिटी के अंदर हमारे पास अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो हम यहाँ पे मज़ीद काम करें, ये सिटी हमारा कमज़ोर है, यहाँ पे हमें मज़ीद वर्किंग करने की, एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा काम करना। तो मैंने बताया था आपको, डाटा को मैनिपुलेट करके रिपोर्टिंग जो है ना, ये बड़ा टफ काम होता है, ये डेटाबेस जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका काम होता है रिपोर्टिंग करना। अब वो आपसे पूछते हैं, हाँ जी मुझे बताओ जी इतने, किस सिटी के अंदर से हमारे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये निकाल के दो। अच्छा इस सिटीज़ के अंदर कितने अमाउंट स्पेंड हुए हैं, मुझे लोधरा से कितनी अर्निंग हुई है, मुझे मुल्तान से कितनी अर्निंग हुई है, कैसे निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ बतानी थी मैंने कि अगर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर करना है तो आपको डॉट लगा के आप की उसकी निकाल सकते हो। इसी तरह हमारे पास क्या है, स्टेट है, तो स्टेट की बेस पे देख सकते हैं हम,
तो न्यूयॉर्क यानी पंजाब में हमारे पास कितने हुए, न्यूयॉर्क से कितने हुए, किस स्टेट से हम देख सकते हैं यार पंजाब के अंदर हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, सिंध में हमारा अच्छा नहीं है, वहाँ पे हम मज़ीद एडवर्टीजमेंट करते हैं। ऐड जो है हम जब ये ई कॉमर्स का काम होता है ना, उसके अंदर इन रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं, रिपोर्टिंग और उसके बाद एडवर्टीजमेंट की, यार हमारे पास ये एरिया कमज़ोर है तो हम ऐड चलाते हैं जो सिर्फ इस सिंध को टारगेट करे, या क्या वजह है वहाँ पे क्यों आ रही है, फिर उसके हम निकालते हैं। तो इस तरीके से हम एग्रीगेशंस, तो वेरिएबल आपका डॉलर साइन तब आएगा जब राइट साइड पे आपकी की आ रही होगी, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप राइट साइड पे आ रही है, ये हमने खुद से बनाई है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स अमाउंट बाय स्टेट या सिटी कोई भी हो सकता है, कंट्री हो सकता था, यहाँ पे कंट्री इसके अंदर नहीं है रिकॉर्ड में, तो कंट्री भी डाल सकते हैं हम। तो इसी तरह आपके पास स्टेटस आ गया, और भी है कस्टमर के नेम से। किसी एक ख़ास का जब एक करना होगा ख़ास का, तब हम मैच के साथ जाएंगे, मैच कर लेंगे, ठीक है। अगर हमने जस्ट ग्रुपिंग करनी होगी तब हम मैच नहीं करेंगे, तब हम इस तरीके से ग्रुप के साथ चलेंगे। हमने इतने में देखना, जब मुझे देखना होगा जस्ट न्यूयॉर्क के अंदर मेरे पास क्या चीज़ें आई हैं, तब मैं मैच कर लूँगा, न्यूयॉर्क को अलहदा कर लूँगा, उसके अंदर फिर मैं लॉजिक लिखूँगा कि न्यूयॉर्क जो स्टेट, आई थिंक स्टेट है ना न्यूयॉर्क, तो स्टेट के अंदर, या मैं कहूँगा पंजाब है मेरे पास, तो पंजाब के अंदर किन सिटीज़ के अंदर मेरे पास क्या क्या कितने कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सिटीज़ मैच करवा लूँगा पंजाब, फिर उसके अंदर आगे ग्रुपिंग या ऑर्डर्स करूँगा, ताकि मेरा एक स्टेज और कम हो जाए, डाटा मेरा मज़ीद कम हो जाए। ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं, ये इसमें स्टेजेस क्यों हैं, ताकि डाटा आपका आगे आगे जब जा रहा होता है तो कम हो जाए। अब आप 10 लोग बैठे हैं, तो इसमें मेल और फीमेल, लोदरा के मेल निकालने के लिए मुझे सबसे पहले तो डाटा कम करना है कि मेल अलहदा फीमेल अलहदा, तो मेरे पास मेल 5-7 रह गए, अब उसके अंदर से फिर मैं लोदरा अलहदा और बाहर वाले अलहदा, तो मुझे अब वो लोदरा के जो अलहदा हो गया अब उसको काउंट करना आसान है। तो इस तरीके से स्टेजेस चलती हैं इसके अंदर। और कोई क्वेश्चन?